हेलो एवरीवन, मेरा नाम पी आर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए केस के साथ। एक लड़की जिसको वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। आप अभी जिस लड़की के वीडियोस देख रहे हैं, ये वही लड़की है जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा रील्स बनाती है। इसी सिलसिले में एक दिन रोज़ किसी से मुलाकात होती है, भूत से, और ये भूत से प्यार भी करने लगती है। लगातार रात रात भर, घंटों भर वो बात करती है, भूत से बातें किया करती है। लड़की इस बात से अनजान थी, जिसे अपना ये प्यारा भूत बता रही है। घंटे घंटे भर, रात भर ये प्यारे भूत से जो बात कर रही है, वही वही भूत उस लड़की का कत्ल करेगा। ये उसने सोचा भी नहीं था, और उसकी लाश को 4 फीट ज़मीन के नीचे दफना देगा। आपको इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप सुनिए इसकी बहन ने क्या कहा है। दोस्ती के बारे में नहीं पता चल रहा था। जब पूछते थे किससे बात कर रही है तो बताती थी कि ये भूत भूत है, बस इतना जानते थे हम। उसकी दीदी किससे बात किया करती थी, बस उसे इतना पता है, वो सिर्फ एक भूत से बात करती थी। जब इसका खुलासा हुआ, सब लोग हैरान हो गए। ये आखिर कैसे? एक लड़की अपने परिवार वालों से कहती है मैं किसी भूत से बात कर रही हूँ। परिवार वालों से जब बात होती है तो वो कहते हैं हम किसी को नहीं जानते। फिर एक लड़के की एंट्री होती है, संजू उर्फ सलीम की एंट्री होती है। ये लड़की दिल्ली की रहने वाली सोनिया अपने परिवार के साथ इस एरिया में रहा करती थी। ये एक लड़के से प्यार करने लग जाती है, जिस लड़के का नाम संजू उर्फ सलीम है। आप लोग जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही लड़का है। सोनी का कोई प्यारा भूत नहीं, सलीम ही है। आप तस्वीरें देखिए। और उस लड़की ने लिखा है मेरा प्यारा भूत। किसी किसी तस्वीर में लिखती है माय हबी। बहुत प्यारे शब्दों से वो कैप्शन लिखती है, और तमाम तरीके की फ़ोटोज़ है इंस्टाग्राम पर मौजूद है। और सोनिया का इसी लड़के ने बेरहमी से हत्या कर दी, और सबूत को छुपाने के लिए, मिटाने के लिए इसकी लाश को एक 4 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया, और उसके बाद वो खुद भी फरार हो गया। और कड़ी प्रॉब्लमों के बाद पुलिस ने इस लड़के को अरेस्ट कर लिया। दरअसल 20 तारीख को करवा चौथ था, और करवा चौथ की और सुबह अपने घर में बताती है कुछ सामान लेके आती हूँ, और इस लड़के के घर करवा चौथ बनाने के लिए चली जाती है। सलीम के घर चली जाती है। सलीम उसको रास्ते में मिलता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ उसको रोहिता के जंगल में लेकर जाता है, और वहाँ इसका कत्ल कर देता है। इसका पूरा केस घूमता नज़र आ रहा है। परिवार आरोप लगा रहा है हम नहीं जानते ये लड़का कौन है, लड़का का नाम क्या है, लड़का संजू है, सलीम है। परिवार का मानना है हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। परिवार में पिताजी कह रहे हैं मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाई कह रहा है मुझे ये सब चीज़ जानकारी थी, और उसकी बहन के बारे में ये भी पता था वो 7 महीने प्रेग्नेंट है। और उसकी छोटी बहन जो है वो सोनी, वो भी यही कह रही है। वो लड़की जानती है इसके पीछे संजू है। वो ये नहीं जानती थी जिसको उसकी बहन प्यारा भूत बोल रही है। वो कह रही है वो भूत से बात करती है, वो संजू है। और वो कह रही है उसके परिवार को भी जानते हैं। ये जो फैमिली है, इन सभी की बातों में बहुत सारी बदलती हुई चीज़ें आ रही हैं। परिवार ने ये तक कह दिया है उन लोगों की शादी होने वाली थी, और फिर पिता का ऐसा कह देना हम लड़के को नहीं जानते। पुलिस के लिए भी ये एक सनसनी केस है। अब सुनिए, जो सोनिया है लगातार उस लड़के से बात करती है। परिवार वाले कह रहे हैं तुम किससे बात कर रही हो? संजू नाम का लड़का है, मैं उससे बात करती हूँ। पहले तो उसने कहा भूत है, धीरे धीरे घर पर उसने बताया।
अभी तक ये जो कहानी है इस बात को लेकर सबको घर में पता है। इसी सिलसिले में जो सोनिया है वो प्रेग्नेंट होती है। उस लड़के को मुझे तुम्हारे साथ रहना है संजू को कहती है और संजू उसको मना कर देता है। और इधर जो सोनिया है वो और भी लड़कों से बात करती थी और ये सारी बातें संजू को भी खटक रही थी। और फिर संजू प्लान बनाता है सोनिया को मारने का। कई महीनों से प्लान बना रहा था और उसका प्लान सक्सेसफुल तब होता है सोनिया जब अपने घर से सामान लेकर निकलती है, कुछ पैसे लेकर निकलती है। करवा चौथ के दिन जब वो निकलती है, संजू उर्फ सलीम उसे रास्ते में मिलता है, उसको पिकअप करता है, उसको गाड़ी में बैठालता है और उसे रोहित के जंगल तरफ निकल जाता है और अपने दोस्तों 4 दोस्तों के साथ उस लड़की का कत्ल करता है और उसे फिर गड्ढे में दफना देता है। जब अगले रोज़ तक लड़की घर पर नहीं आती है, परिवार वाले सोचते कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। और परिवार वाले फिर कॉल करते हैं। कॉल करने पर संजू जो है, संजू कहता है आपकी लड़की अब वापस नहीं आना चाहती है, मेरे साथ रहेंगी। भाई कहता है ऐसा थोड़ी ना, अभी तुम्हारी शादी होने की है, ऐसे कैसे, हमें बताओ हमारी बहन कहाँ पर है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस को बताया जाता है तो वो कहते हैं ये दोनों पति पत्नी हैं। और पुलिस के सामने भी इस परिवार ने उन दोनों को जाहिर किया। जब वो पुलिस वाले ये कहते हैं वो दोनों पति पत्नी हैं, कुछ देर में आ जाएंगे, कहीं ऐसे चले गए होंगे, गुस्सा आ गया होगा, नाराज़ होंगे। लगातार जब परिवार परेशान होता है, पुलिस एक्शन लेती है, पुलिस ढूंढना स्टार्ट करती है। पश्चिम बिहार में एक बिना नंबर की बाइक मिलती है। जो गाड़ी चलाता है वो सलीम रहता है और वो पकड़ा जाता है। जो पुलिस पूछताछ करती है सलीम से, जो कार्ड है और जो लाइसेंस था वो सोनिया के पिताजी का था, बाइक का। और उसके बाद जब पुलिस सोनिया के पिताजी को कांटेक्ट करती है, फिर पता चलता है इस लड़के ने सोनिया का कत्ल कर दिया। ये केस की एक छोटी सी बात समझो, ये केस घुमा हुआ क्यों है, आप पूरी बात समझिए। सोनिया का जो पिताजी हैं वो क्या कह रहे हैं। के पिता मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूरा मामला समझते हैं। क्या आप जानते थे कि संजू से? मेरे को कुछ इस चीज को पता नहीं है, ठीक है। ने अभी तक उसको शकल देखा हूँ और ने अभी तक उसको हेड देखा हूँ। मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा। तो क्या पता लगा, कब पता लगा? ये पता लगा जो है ना, यहाँ से जो भागा है ना, तो एडी मेरे पकड़ाया पश्चिम बिहार में पकड़ाया। कौन पकड़ाया? लड़का पकड़ाया, बगैर नंबर के गाड़ी ले रखा था। तो पुलिस वाले ने उसको नंबर खोजने के लिए पकड़ा, तो उसके चेक किया ना, तो मेरी एडी निकला ना। तो निहाल पुलिस वाले ने ना वो मेरे पास कॉल किया। हाँ, पश्चिम बिहार वाले ने कॉल किया मेरे पास कि ऐसी बात है। फिर मेरे लड़का के पास कॉल आया था, मेरे पास तो कॉल नहीं, मेरे वाला मोबाइल लेकर के वो गाड़ी संजू या सलीम एक ही नाम? मैं इस चीज को न संजू को जानता हूँ न सलीम को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। आपकी बेटी की हत्या हुई है, पुलिस ने कब बताया? ये हुई है जो जिस दिन करवा चौथ था ना, उस दिन ये 4:30 बजे यहाँ से निकला है। उसके बाद में 15-20 मिनट बाद में मैंने 4:30 मैंने 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। 5 बजे उठ करके अपनी काम पे चला जाता हूँ। 5 बजे से काम पे जाता हूँ तो रात के हम 8-9 बजे घुसता हूँ। मैं खाना खाने के लिए भी घर पे नहीं आता हूँ, खाना वहीं मंगा लेता हूँ। मतलब मेरा कोई जानकारी। तो सुना आपने, जो पिताजी है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, ना वो संजू को जानते हैं ना सलीम को जानते हैं। उन्हें कोई भी खबर नहीं है उनकी बेटी किससे बात कर रही थी और क्या हुआ था। जो भाई है, जो बहन है, जो माँ है, वो अलग ही कहानी बता रहे हैं। एक बार आप लोग भाई की भी बात सुन लीजिए। मनीष, ये बताएं कि जो संजू उर्फ सलीम है उसको जानते थे पहले से आप लोग? कभी देखा होगा मनीष आपने? देखा था मैंने, पर ये कंफर्म नहीं था कि ये मुसलमान है लड़का। अच्छा, क्या नाम जानते थे? उसका नाम संजू नाम से फेमस था यहाँ पे। संजू नाम से? तो परिवार के साथ रहता था या अकेले? परिवार वाले के साथ रहता था। कहता था कि
ये जब हम उसके परिवार वाले पूछा, हमने बेदखल कर रखा, लड़का तो आता जाता नहीं है। जब लड़की गायब हुई थी ना यहाँ से, उसके बाद 2 दिन यहाँ पे दिखा भी था वो। है कहाँ पे उसका घर? वो घर पीछे है आगे। बस यही आ हाँ, इतना करीब में होकर के भी नहीं पता चला कि जैसे वो कौन है, क्या काम करता है? गंजेड़ी है जी लड़का, हाँ? गांजा पीता था आगे। तो आपकी बहन की उसने हत्या की, ये जानकारी कब मिली, कैसे मिली? उसने खुद ही हमने फोन कर करके परेशान करा उसको कि भाई कहाँ है लड़की। लड़की का बात करने का मन नहीं कर रहा जी। अब तुमने घर से भेजा है, अब बात हमने तो घर से भेजा था उसको, ये थोड़ी बोला था तू भाग जा। हमने सामान भी दिया था बकायदा, पैसे भी दिए थे कि तू खुश रही हो, बाकी कोई दिक्कत पड़े तो बताइयो। तो मतलब क्या शादी वादी कर ली थी? शादी का नहीं पता, शादी कर ली। पर हम बोल रहे थे कि हम क्या नाम है, अपना राजी खुशी रह लेना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की प्रेग्नेंट थी साथ में। हाँ, तो कब से जानते थे? 1-1.5 साल। 1-1.5 साल से। तो उसके बाद पुलिस के पास आप लोग? पुलिस के पास गए थे हम, जिस दिन लड़की घर से गई उससे अगले दिन गए थे। उसके अगले दिन मम्मी गई थी पहले। मम्मी गई, तो फिर क्या हुआ? पुलिस ने क्या? मम्मी गई थी तो मम्मी को डांट के भगा दिया था पुलिस वालों ने कि मियाँ बीवी अपना क्यों आ रहे हो, आ जाएंगे, फोन स्विच ऑफ कर रखा होगा। तो फिर मम्मी ने ये बात मेरे को बताई, फिर मैं गया था थाने में, तब जाके उन्होंने बोला कि ठीक है मैं लिखता हूँ रिपोर्ट। अगले दिन पश्चिम बिहार थाने में पकड़ा गया था वो लड़का। कोई साहिल, क्या नाम है, सलीम किसी लड़की के साथ, बाइक लड़की के साथ? लड़के के साथ था, नंबर प्लेट नहीं थी बाइक पे। तो पकड़ा गया। उसके बाद उसके जेब में ना, जहाँ पे जो आईडी वगैरह जा रखी थी ना, तो आईडी में मेरे पापा के आईडी पे मेरा नंबर है, फोन आया था पुलिस वाले का कि आपका क्या नाम है। मैंने अपना नाम बताया, फिर पापा का नाम कंफर्म करा, फिर लड़का पकड़ा गया। तो उसने वहाँ पे भी संजू नाम बताया, अपना सलीम नाम नहीं बताया था वहाँ पे। बोले संजू जानते हो ना? हाँ, ये 3 दिन से लड़की लेके गायब हो रखा है। फिर हमने नागुल थाने में कॉन्टेक्ट करी कि ऐसी ऐसी बात है, लड़का पकड़ा गया, इसे पूछताछ करो। तो कोई मतलब 6 घंटे तो वहाँ से आने में लगे थे। कहाँ से 6 घंटे? पश्चिम बिहार के थाने से नागुल थाने में आने में लगे थे। उसके बाद फिर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई की गई तो रोहतक ले गए। फिर कहाँ पे, क्या बताया उसने? कुछ बताया हो? उसने बताया कि गला दबा के हमने मार के उसको दफना दिया अंदर। वहीं पे रोहतक। तो कुल कितने अरेस्टिंग हुए? अभी 2 अरेस्ट हुए थे, तीसरा पता नहीं चल रहा अभी कहाँ पे। जो मेन है ना वहाँ पे, जो इन्होंने एड्रेस बताया था। सलीम के परिवार में और कौन? उसका एक भाई है, भाई की बीवी है, उसकी माँ है, उसका बाप है। उसका नाम क्या है? बाप का नाम पता नहीं मेरे को। क्या काम करता था? चोरी चकारी करता था। हाँ, और काम करता ही नहीं था, मतलब छीना झपटी करता था। यहाँ यहीं पे छीना झपटी करता था बंदों के साथ। ये जो भाई है अपने पिता की पूरी बात काटते हुए आ रहा है। आप लोगों ने बात पूरी ठीक से सुना होगा। तो भाई ने कहा उसको सब चीज़ पता थी। उसका नाम संजू है, वो इसी एरिया में रहता है। हमने ही बहन को भेजा था रात को, वो ये भी बताता है। पैसे देकर भेजा था, सामान देकर भेजा था उसके घर जाने के लिए। जो बहन है वो भी इसी तरह की कहानी बता रही है। बहन और माँ बड़ी बहन के लिए तड़प रही है, रो रही है। साथ ही साथ जो माँ है वो भी बहुत परेशान है। एक बार आप भी बातें उनकी ध्यान से सुन लीजिए। कौन कौन है सलीम के घर में? और उसकी भाभी है, उसकी माँ है, उसका पापा है और उसका भाई है। वो लोग तो मिले होंगे जब आप लोग घर पे गए होंगे? वो लोग मिले तो बोले कि फांसी का सजा दिलवाएंगे, और बोले कि इसको बेदखल कर रखे, तो अब अपने लड़के को क्यों बचा रहे जाकर के थाने में। अच्छा, फांसी की सजा दिलवाएंगे सलीम को, ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे थे कि फांसी का सजा दिलवाएंगे, संजू की माँ बोल रही थी। फिर अब जाके मुकर रही है थाने में जाकर के, कह रही है कि हम अब फांसी का सजा कैसे दिलवा दें उसको, जाकर के पैसे भर दी। पुलिस वाले पैसे भुक्के ही होते हैं। क्या करते हैं वो संजू के फैमिली वाले सलीम? ये नहीं पता है, ये नहीं पता। तो क्या आपकी बहन ने सलीम से शादी की थी? नहीं, शादी वादी कुछ नहीं कर रखी। शादी की थी तो फिर मतलब क्या आप लोगों ने मतलब वो गई थी आप लोगों से विदा लेके? कैसे गई थी? घर से क्या कह के गई? वो कह के गई थी, हम तो सो रहे थे, उसके पापा वहीं सो रहे थे। वो बोला सामान उमान दे दे, हम अपने उसके घर में जाएंगे रहने के लिए। उसकी माँ तो घर में रहने को बोला जो नहीं देंगे। उसी रात में जो गए थे तो लड़की वो फिर आए आपस हो करके, पूरे रात जगे थे। हम तो अपनी काम करके आते थे, सो गए। वो 4 बजे सुबह निकल गए सब। जैसे सुना आपने, परिवारों के ही बयानों के बीच में सनसनी है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है।
सब अलग अलग बयान दे रहे हैं। पिता कुछ कह रहे हैं, माँ कुछ और कह रही है, बहन कुछ और कह रही है, भाई कुछ और कह रहा है। बहन का कहना है वो लड़के के बारे में जानती थी, लड़के का घर कहाँ है और उनकी फैमिली कहाँ रहती है वो सब जानती थी। और जो लड़की की फैमिली है, हमारे बेटे ने ऐसा किया है तो हम उसको फांसी की सज़ा दिलाएंगे। जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है लड़के को, उस लड़के का उसके माँ बाप उसका बचाव करते हैं। उसकी जो बहन है उसका जो कहना है ये उस लड़के के परिवार वाले गलत कर रहे हैं। इस केस में अभी तक इतनी ही अपडेट है। पुलिस ने हत्या करने वाले को अरेस्ट कर दिया है और उसके साथ जो 3 दोस्त थे उनको भी अरेस्ट कर लिया है और एक अभी भी फरार है। और उसको अरेस्ट करने के बाद भी बाकी चीज़ें साफ हो पाएंगी। और पुलिस अब ये पूछताछ कर रही है उस लड़की की, उस लड़के से शादी हो चुकी थी, परिवार वालों को ये सारी चीज़ें पता थी क्या नहीं पता थी, ये कैसा मामला है, इसने लड़के ने अपनी पहचान छुपाई थी, और भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और लड़के का मोटिव कुछ और तो नहीं था, कोई और वजह तो नहीं थी। और ये सारी चीज़ें पुलिस पता करने के लिए तलाश कर रही है। और इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपसे साझा करेंगे। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।